हे गाइस, वेलकम टू टेक अफेयर्स। मैं हूं सूरज शर्मा और यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो ये है लद्दाख। ना लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और अगर आबादी की बात करें हम इसकी तो आबादी है यहाँ की रफली 3 लाख के करीब। और ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ मार्च 2022 के अनुसार। इसके कंपैरिजन में जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आबादी है करीब 1,36,35,000 के आसपास। रफली आप कह सकते हैं कि 13.64 मिलियन के करीब है। और यह डेटा मैं आपको बता रहा हूँ साल 2021-22 के सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग। मगर लद्दाख में एक चीज़ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और वो है जियोथर्मल एनर्जी। करीब 40-50 साल से बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं सरकारी रिसोर्सेज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, कि लद्दाख की जो पूगा वैली है वहाँ पर जियोथर्मल प्लांट बनाने का बहुत स्कोप है और इससे हम पावर प्रोवाइड कर सकते हैं रूरल लद्दाख को। अब फाइनली डिसाइड कर लिया गया है कि भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये बनेगा लद्दाख में। नाउ भारत में जियोथर्मल पावर का पोटेंशियल क्या है और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दुनिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट किस देश में बना था। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, यूएसए, जापान, इटली, डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करें। गलत होता है, सही होता है, डजेंट मैटर, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। आप कुछ नया सीखेंगे और सही उत्तर मैं आपको हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ अभी रिसेंटली ये काफ़ी चर्चा में रहा था तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर इतना चर्चा में क्यों था रिसेंटली। तो सरकार द्वारा संचालित एक्सप्लोरर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इंडिया चाइना वास्तविक सीमा रेखा पर चुमार सड़क से दूर लद्दाख में स्थित पूगा वैली में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट की स्थापना यह करेगा। अब पूगा वैली क्या है तो इसके बारे में मैं बताता हूँ पूगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो पूगा वैली सॉल्ट लेक वैली से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी भाग में चांगथांग वैली में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जाना जाता है। पूगा वैली में हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के लिए भी ये काफ़ी मशहूर है, जानी जाती है। और अभी आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि हॉट सल्फर स्प्रिंग्स क्या होती हैं और ये कैसे बनती हैं। जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यह भारत की पहली जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची परियोजना भी होगी। ओएनजीसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने पहले कुएं की खुदाई भी शुरू कर दी है और यह प्रति घंटे 100 टन जियोथर्मल एनर्जी के निर्वहन के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई प्रेशर वाली हीट जनरेट कर सकती है, जिससे परियोजना के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। और अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेज में ये कंप्लीट होगा, इसमें कई सारे स्टेजेस होंगे तो उनको हम समझते हैं। इसमें बेसिकली 3 स्टेज होंगे तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ पर्टिकुलर स्टेज के बारे में। देखिए इसमें पायलट परियोजना के तौर पर कंपनी पहले स्टेज में 1 मेगावाट पावर प्लांट संचालन के लिए 1000 मीटर गहरे कुएं की खुदाई करेगी। देन सेकेंड स्टेज में जियोथर्मल जलाशय की गहन खोज और एक हाई कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेटर प्लांट की परिकल्पना की गई है। जबकि तीसरे स्टेज में जियोथर्मल संयंत्र का जो है कमर्शियल डेवलपमेंट शामिल है। ना अब हम बात कर लेते हैं कि इससे हमें फ़ायदे क्या क्या होंगे, क्या क्या बेनिफिट होंगे इससे हमें। तो यह सौर या पवन ऊर्जा के व्यापक क्षेत्र के क्षितिज का विस्तार करके लद्दाख की देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में से एक में उभरने की क्षमता को यह बढ़ावा देगा। पायलट परियोजना के तहत यह संयंत्र सुमलो और आसपास के रीजन्स में तिब्बती चारावा शरणार्थी बस्तियों की आसपास की बस्तियों को इलेक्ट्रिसिटी और हीट की ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। एक बड़ा संयंत्र दूर दराज की बस्तियों और पूर्वी क्षेत्र में बड़े तथा रक्षा प्रतिष्ठानों यानी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए 24/7 आपूर्ति प्रदान करेगा, जिससे जनरेटर चलाने के लिए डीजल पर उनकी निर्भरता कम होगी। यह संयंत्र दक्षिण पश्चिम में पास के मैदानों में 15 गीगावाट सौर पवन परियोजना हेतु एक स्थिर यानी स्टेबलाइजर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी के स्टेटस के बारे में कि भारत में इसकी कहाँ कहाँ पर लोकेशन है, प्रॉपर कहाँ कहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। और देन इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबल सिनेरियो में कि हाँ ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं भारत में कि भारत में ये कहाँ पे ज़्यादातर पाया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इसने देश में लगभग 340 जियोथर्मल
हॉट स्प्रिंग्स की पहचान की है। उनमें से अधिकांश का सामान्य ताप 370 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में है, जो डायरेक्टली हीट एप्लीकेशंस के लिए उपयुक्त है। इन स्थलों पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट है। और ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये निर्भर करती है कि हम कौन सी लोकेशन प्रेफर कर रहे हैं और वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स कितनी हैं। देश में हॉट स्प्रिंग्स को 7 जियोथर्मल रीजन्स में बांटा गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कुछ हैं, जैसे हिमालय, सहारा घाटी, खंभात बेसिन, सोन नर्मदा, ताप्ती, लिनियामेंट बेल्ट, पश्चिमी तट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। कुछ प्रमुख स्थान जहां जियोथर्मल एनर्जी के आधार पर एक पावर प्लांट स्थापित किया जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, महाराष्ट्र में जलगांव, उत्तराखंड में तपोवन, पश्चिम बंगाल में बकरेश्वर, गुजरात में तुआ। नाउ ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो गीगावाट आकार की जियोथर्मल क्षमताएं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है अमेरिका का। जियोथर्मल पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका दुनिया में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दूसरा सबसे बड़ा जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। इसके बाद फिलीपींस, तुर्की, न्यूजीलैंड, मैक्सिको और इटली के पास 900 मेगावाट जियोथर्मल एनर्जी से अधिक क्षमता है, जबकि केन्या के पास 800 मेगावाट से अधिक है। इसके बाद आइसलैंड, जापान और अन्य देशों का स्थान आता है। नाउ हम बात कर लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। आखिर ये होती क्या है जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी से निकलने वाली हीट है। इस ही एनर्जी का इस्तेमाल इमारतों को गर्म करने और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जाता है। जियोथर्मल शब्द ग्रीक शब्द जियो जिसका मतलब अर्थ होता है और थर्म जिसका मतलब हीट, ऊष्मा से है। और जियोथर्मल ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर लगातार ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है। इस इमेज के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे क्रस्ट, पृथ्वी पूरी है। ये पृथ्वी में जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्रस्ट होती है। ये करीब 8 से 40 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई होती है। उसके बाद आता है मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, उसके बाद इनर कोर। अब इनर कोर जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूं मेंटल की, तो मेंटल का टेम्परेचर करीब बताया जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अब आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे यानी आउटर कोर की साइड में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये करीब पहुँचता है मैक्सिमम लिमिट तक अपने 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसका जो अपर मेंटल है इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो अपर मेंटल जो है ये हमारी अर्थ की क्रस्ट से संपर्क में रहता है, पूरी टच में रहता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। अब होता यहाँ पर क्या है कि जो हॉट स्प्रिंग बनती हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो अब पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो हर जगह समान तो है नहीं, कहीं ज़्यादा, कहीं थिक तो कहीं थिन। अब जहाँ पर पृथ्वी का क्रस्ट थिन है यानी पतला है, वहाँ पर जो जलाशय हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा हीट हो जाता है और भाप बन के उड़ने लगता है। अब उसी को हम क्या करते हैं, उसको टैप करेंगे, उस स्टीम को टैप करेंगे और टैप करने के बाद उसको ले जाकर हम टरबाइन में देंगे, जिससे टरबाइन को हम चलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है जियोथर्मल एनर्जी को समझने का। अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्स के बारे में। तो पृथ्वी में सबसे गहरे बसे गर्म पानी या भाप के जलाशयों तक ड्रिलिंग द्वारा पहुंचाया जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित भूतापीय जलाशय अधिकांशतः पश्चिमी अमेरिका, अलास्का और हवाई में स्थित हैं। पृथ्वी की सतह के पास की उतली जमीन 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का अपेक्षाकृत स्थिर तापमान बनाए रखती है। इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जलाशयों से गर्म पानी और भाप का उपयोग जनरेटर चलाने तथा कंज्यूमर्स के लिए विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी से उत्पन्न ऊष्मा के अन्य अनुप्रयोग सीधे बिल्डिंग्स, रोड, एग्रीकल्चर्स और औद्योगिक संयंत्रों में विभिन्न उपयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके हम लाभ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रिन्यूएबल सोर्स के रूप में तो उचित जलाशय प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा निष्करण की दर को जलाशय के प्राकृतिक ताप पुनर्भरण के दर के साथ संतुलित बैलेंस किया जा सकता है। कंटिन्यूअस आपूर्ति, कंटिन्यूअस
सप्लाई की अगर हम बात करें तो जियोथर्मल पावर प्लांट मौसम की स्थिति का ध्यान दिए बिना लगातार इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। कम आयात निर्भरता, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, तो फ्यूल आयात किए बिना विद्युत उत्पादन के लिए जियोथर्मल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। स्मॉल फुटप्रिंट, जियोथर्मल पावर प्लांट सुसंगठित होते हैं और कोयला, पवन या फिर सेंटर स्टेशन के साथ सोलर फोटोवोल्टिक की तुलना में पर गीगावाट आवर कम भूमि का उपयोग करते हैं। क्लीन एनर्जी इससे मिलती है। तो आधुनिक क्लोज लूप जियोथर्मल पावर प्लांट ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं या फिर एक तरीके से कम करते हैं, और उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसेस का जो लाइफ साइकिल होता है वह सोलर फोटोवोल्टिक से 4 गुना कम या प्राकृतिक गैस से 6 से 20 गुना कम प्रभावी होता है। जियोथर्मल पावर प्लांट सबसे पारंपरिक पीढ़ी की टेक्नोलॉजीज की तुलना में ऊर्जा उत्पादन में औसतन कम जल की खपत करते हैं। अब अगर इसके इतने सारे फायदे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत हानियां भी होंगी, उनको भी जान लेते हैं कि क्या क्या इसके लॉस होंगे। यदि अनुचित तरीके से इसका दोहन किया जाता है, इसको हार्नेस किया जाता है, तो यह कभी कभी प्रदूषक पैदा हो सकता है। पृथ्वी पर अनुचित ड्रिलिंग खतरनाक खनिजों और गैसों का पृथ्वी की गहराई में उत्सर्जन कर सकती है। अब हम बात कर लेते हैं ओएनजीसी के बारे में। तो ओएनजीसी इज अ पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनी। Under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru, the foundation stone of ONGC was laid in 1955 as the Oil and Gas Division under the Geological Survey of India. It may be noted that 14 अगस्त 1956 को इसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का नाम दिया गया था और 1994 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को एक कॉरपोरेशन में रूपांतरित कर दिया गया था और साल 1997 में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्न का, जबकि साल 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा था कि दुनिया में सबसे पहला जियोथर्मल पावर प्लांट किस देश ने बनाया था, तो इसका राइट आंसर है इटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट वॉज इन्वेंटेड बाय प्रिंस पियरो। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और ट्विटर पेज पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।